आज की क्लास अपन बात करेंगे। देखो बच्चों सुनो, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ठीक है, इसी को अपन डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड है क्या, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो सुनो बच्चों, पहली बात है क्या ये, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप है। ठीक है ना बच्चों, ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसे, सुनो। जब कोवेलेंट बनता है तो ध्यान से सुनना, होता है क्या है कि बेटा सपोज ये दो ऑर्बिटल है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इसने दिया, और दोनों के बीच में बॉन्ड बने। समझ में आई बात? ठीक है, ये पिक्चर है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड की पिक्चर है। ये किसकी पिक्चर है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड की, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों एटम इक्वल में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। अरे तुम नवाबो टाइम्स आ जाया करो रे, 10-10 मिनट लेट, कितना ही डांट दे तुम्हें फर्क नहीं पड़ती। देखो बच्चों सुनो, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ, दोनों ने इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन दिए। अब देखो बेटा सुनो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहां पर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल देगा, यानी एक ही एटम देगा। समझ में आ रही है? ये पिक्चर को समझ में आई? देखो, कोवेलेंट बॉन्ड में आपके जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ना, वो इक्वली दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? कैसे, देखो सुनो, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर equally provided by bonded atoms। ये बात समझ रहे हो? अगर आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, जैसे देखो बच्चों सुनो, मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, इनके बीच में ये बॉन्ड बना, तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया। दिया कि नहीं दिया बच्चों? बात समझ आ गई? अब देखो बच्चों सुनो, लेकिन क्या होगा, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड both electrons are given by single atom, है ना। बात समझ में आ रही है? अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है बच्चों। अब देखो सुनो, अब ये कैसे बनता है बॉन्ड, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, ध्यान से समझना आप इसको। देखो बेटा, इसमें क्या होगा, जैसे देखो, इसमें दो चीजें अपन बोलेंगे बच्चों। एक होता है डोनर एटम, ठीक है। तो डोनर एटम का मतलब लोन पेयर प्रोवाइडर, ठीक है ना। लोन पेयर प्रोवाइडर मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपको, ठीक है। और एक होता है बच्चों, देखो क्या, एक्सेप्टर एटम, ठीक है। तो जो लोन पे ले रहा है, ठीक है ना। अब ये बताओ, कोई बंदा डोनेट कब करता है, कौन बताएगा? जिसके पास पैसे खूब सारे हो, जिसके पास एक्स्ट्रा में मनी पड़ी हो, वही करेगा ना।
वही कर सकता है बच्चों, बोलो बेटा। तो अब देखो इसमें एक सिंपल सी चीज समझो कि डोनर एटम के पास क्या होना चाहिए, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, और इसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए। डोनर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट मतलब पहले खुद का पेट तो भरा हो, है ना, और 1 लोन पेयर हो। अब देखो बच्चों इस केस में क्या होगा, इस केस में है ना क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? डोनर एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। देखो कैसे, एक काम करते हैं बच्चों, देखो मान लो ये x है और ये y है, ध्यान से सुनना बच्चों। एक बार बताओ, देखो अगर आप ढंग से इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बताओ x पर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं, बताओ x के ऊपर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं बच्चों। अच्छा y के ऊपर देखो, y के ऊपर 6 है। आप बताओ, अपन ऐसा कह सकते हैं कि x का ऑक्टेट कंप्लीट है ना बच्चों? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन बच्चों इसके पास ऑर्बिटल है। तो क्या होता है बच्चों कि ये जो लोन पेयर है ना वो इस तरह से ऐसे देखो ऐसे शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो अब अपन बच्चों इसको ऐसे दिखा दें, देखो बच्चों जिस साइड से आपका लोन पेयर गया और जिस डायरेक्शन में गया उस डायरेक्शन में आप एरो लगा दीजिए। ये बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन प्रॉपर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, है ना। चलो देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, वहां आपको बेटर समझ में आएगा। देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये अमोनिया है बच्चों और मेरे पास ये H+, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले बताओ कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? बताओ, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों? है, देखो देखो इसने 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं, तो 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक देखो बच्चों ये क्या पड़ा, ये लोन पेयर पड़ा है ना, तो हो गए बच्चों। देखो ना आप इसमें बच्चों क्या बोल रहे हो, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो टोटल 4 बॉन्ड पेयर हो गई। तो 4 बॉन्ड पेयर के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं हो गए बच्चों? अब एक चीज बताओ, ये जो H+ है ना, इसका मतलब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा होता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है बताओ? हाइड्रोजन होता है बच्चों 1s1, और जैसे ही आप इसको H+ में कन्वर्ट करोगे, ये किस में कन्वर्ट हो गया? बोलो बच्चों, 1s0 हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, H+ के बाद इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऑर्बिटल है क्या? H+ के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऑर्बिटल है क्या? और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर देने के लिए है क्या? है बच्चों? तो देखो बेटा, इसने इसको लोन पेयर दिया, दिया बेटा, ये दिया। देते ही देखो आपके सामने ये वाली पिक्चर बन गई बच्चों। ये कुछ समझ में आया? अरे समझ में आया बच्चों? बोलो। नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो तो हो गया, है ना, और जो ले रहा है वो हो गया एक्सेप्टर। हो गया बच्चों?
ये बात समझ आ गई? बोलो बच्चों, ठीक है ना? तो ये तो हो गया डोनर, ठीक है। और ये बताओ, ये हो गया एक्सेप्टर। ये बात सुनाई। अब देखो बेटा सुनो, एक तो आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे, इसका एक और तरीका हो सकता है। देखो बच्चों सुनो, क्या करते हैं कि जब अपन इसको ऐसे दिखाएं, मान लीजिए सिंपल कोवलेंट बॉन्ड से, है ना? तो अब करेंगे क्या, ध्यान देना बच्चों, अच्छे से समझना इस चीज को। जो इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों, उस पर क्या चार्ज आता है? इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और लेने वाले पर, और लेने वाले पर नेगेटिव आता है। तो बेटा इस पर पॉजिटिव था, लेने से नेगेटिव और आया, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया ना? तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, ये इस तरह से? बोलो बेटा, अब ये समझ में आया? अरे ये समझ में आया क्या? बोलो, ये पिक्चर क्लियर है? तो बेटा एक बात बताओ, ये अमोनियम आयन बना, बना कि नहीं बना? बन गया बच्चों अमोनियम आयन। पक्का सबको क्लियर है? अब एक चीज बताओ बच्चों, यहां पर ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है। बताओ बच्चों, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलो। अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलो, sp3। अच्छा बच्चों, अब बताओ, sp3 में जब एक लोन पेयर होता है तो उस मॉलिक्यूल की शेप कैसी आएगी? बोलो बच्चों। देखो, नॉर्मल टेट्राहेड्रल ऐसे होता है बच्चों, है ना? नॉर्मल टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक लोन पे रखना है। तो जैसे ही हमने इसको लोन पे रखा, तो बच्चों बताओ ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई? ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई? पिरामिडल बन गई क्या? तो देखो बच्चों, ये है पिरामिडल, ठीक है। नेहा दादीच, नेहा दादीच, क्लास में आप? तो नेहा दादीच, एक बार बताओ बेटा, इस नाइट्रोजन का, अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन है, उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 4 बना रखे हैं बच्चों। नेहा दादीच, 4 बना रखे हैं। तो बताओ, अगर ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइड्रोजन स्टेट क्या आई? sp3 आई क्या? अच्छा, sp3 चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो बोलो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल बनेगी? टेट्राहेड्रल बनी? बनेगी क्या? अब एक बात बताओ बच्चों, देखो, क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में कोई चेंज हुआ? क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। बट बताओ, शेप ऑफ मॉलिक्यूल में कोई चेंज हुआ? शेप ऑफ मॉलिक्यूल में कोई चेंज हुआ? हुआ बच्चों? बोलो, शेप ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज हुआ? हो गया? आगे बात समझ में? अब देखो बेटा सुनो, तो हमने कैसे पता लगाया कि अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर देने लायक था, है ना बच्चों? और H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। क्या पहला एग्जांपल समझ में आया सबको? एग्जांपल समझ आया बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। मुझे बताओ बच्चों, ये मेरे पास ये H2 है, ठीक है, और
ये H प्लस है बच्चों। एक बात बताओ, ये जो H2O है, सबसे पहले बताओ H2O में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने लोन पेयर है, कौन बताएगा? H2O में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने लोन पेयर दिख रहे हैं? देखो आपके सामने, देखो बच्चों, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिड स्टेट बच्चों sp3 आ गई, आ गई क्या? अच्छा बच्चों बताओ, जब 2 लोन पेयर होते हैं तो स्ट्रक्चर कैसी बनती है, याद है क्या? देखो बेटा, आपको 2 लोन पेयर दिखाने पड़ेंगे, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, है ना? तो बताओ ये स्ट्रक्चर कैसे बन गई? बेंट बन गई, बेंट एंगुलर या वी बोल सकते हैं बच्चों, ये बेंट हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है? क्या ये इसको दे सकता है बच्चों? दे सकता है। देने के बाद देखो बच्चों, ये इस तरह की पिक्चर बनी, बनी कि नहीं बनी? बोलो बेटा। अरे इसने दे दिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसने इसको दे दिए, ठीक है, तो एक बात बताओ बच्चों, ये पिक्चर बन गई हमारे सामने, बन गई। इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस, लेकिन उससे पहले से प्लस था तो ये नेट 0 हो जाएगा। ये पिक्चर समझ में आई? ये पिक्चर समझ में आई क्या? अब बताओ बच्चों, इस ऑक्सीजन पर कितने सिग्मा कितने लोन पेयर हैं? बोलो बच्चों, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर हैं? इस पे 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है बच्चों। तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिड स्टेट बताओ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp3 होगी बच्चों। अच्छा बताओ, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो शेप कैसी आएगी? पिरामिडल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी क्या? आएगी बच्चों। देखो किस में चेंज हुआ, हाइब्रिडेशन स्टेट में हुआ या शेप ऑफ मॉलिक्यूल में हुआ? बोलो बच्चों, शेप में चेंज हुआ क्या? हुआ बच्चों, है ना? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हुआ कुछ, एचएस में कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ बच्चों। ये बात समझ में आई सबको? ये बात सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, कंफर्म सबको? ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, बेटा चुप रहोगे, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? ये लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले नेहा दादीच, आप बताओ बेटा, अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, दादीच बताओ। sp3 है बच्चों, देखो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp3 आया और ये पिरामिडल हो गया। अच्छा नेहा दादीच, pf3 में बता बेटा, pf3 में बता। नेहा दादीच, sp2। अब बच्चों बताओ, अगर ये sp2 है, इसका मतलब बताओ, अगर ये sp2 है इसका मतलब इसके पास क्या पड़ा? एक, इसके पास क्या पड़ा? एक, बोलो। इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है बच्चों, ऐसा कह सकता हूं क्या? इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है बच्चों। क्या ये पिक्चर समझ में आई? भाई बच्चों एक बार बताओ, जब आप sp2 हाइब्रिडेशन करते हो, ऐसे करते हैं ना बेटा? देखो क्या ऐसे करते हैं हम लोग, ये, तो देखो ये वाला एक p क्या पड़ा है, ये देखो ये p जो है वो खाली पड़ा है। तो बोलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए इस ऑर्बिटल का खाली होना जरूरी है, इस ऑर्बिटल का खाली रहना जरूरी था क्या? तो अब बताओ बच्चों, ये लोन पेयर
इसको दे सकता है क्या? ये लोन पेयर इसको दे सकता है क्या बच्चों? बोलो, दे सकता है? तो अगर ये दे देता है तो बेटा देखो इसमें क्या बना, ध्यान से सुनो, मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है क्या बच्चों? अब बताओ बच्चों, इस नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? कौन बताएगा? नाइट्रोजन ने फोर सिग्मा बॉन्ड है, और इस बोरोन ने भी क्या बना लिया? अब फोर सिग्मा बॉन्ड बना लिए क्या? बोरोन ने भी फोर सिग्मा बॉन्ड बना लिए क्या? तो बच्चों बताओ, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 रही? रही बच्चों? अब बताओ, जब फोर सिग्मा बॉन्ड है तो शेप ऑफ बताओ, देखो टेट्राहेड्रल हो गया बच्चों, और ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। हो गया? अच्छा, sp2 का क्या आता है याद करो? sp2 का आता ट्राइगोनल प्लेनर आता ना बच्चों, आता कि नहीं आता? अब आपने क्या देखा, है ना? अब बताओ, देखो ये sp3 से sp3 आया, बट बच्चों देखो इसकी शेप चेंज हो गई, पिरामिडल से टेट्राहेड्रल हो गया ना, पिरामिडल से टेट्राहेड्रल हो गया। और बोरोन के केस में देखो बच्चों, ध्यान दीजिए आप, क्या हुआ देखो, बोरोन के केस में दोनों चेंज हो गए, दिख रहा है क्या? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी चेंज हुआ, एज वेल एज शेप भी चेंज हो गई। ये बात समझ आई बच्चों? अरे ये बात समझ में आई क्या सबको? देखो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, तो बच्चों शेप तो कंफर्म चेंज होगा, ये तो कंफर्म है। हाइब्रिडेशन स्टेट चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना बेटा? ये बात समझ में आई? ये बात आपके दिमाग में एंटर की क्या? ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, ध्यान से सुनना, बताओ, पहले बताओ, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी क्या? कौन बताएगा? क्या BF3 और F माइनस में रिएक्शन हो जाएगी क्या? देखो बच्चों, हो जाएगी रिएक्शन। क्यों हो जाएगी? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों क्या होगा, देखो सबसे पहले इस बोरोन BF3 के अंदर हाइब्रिड स्टेट आ रहा है sp2, आ रहा है बच्चों। अब देखो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1 होता है बच्चों। ये देखो, अगर मैं ये 2s2 लूं और मैं 2p1 लूं, ठीक है बच्चों? एक बात बताओ, BF3 में बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए? कौन बताएगा? BF3 में बोरोन ने 3 बना रखे हैं, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा बच्चों। करने के बाद क्या मेरे पास ये पिक्चर आ गई? अब देखो बेटा सुनो, ये आपस में कंबाइंड हुए, क्या मिल गए? 3sp2 ऑर्बिटल मिल गए, मिल गए। लेकिन एक चीज इसमें समझ में आ रही है आपको? क्या दिख रहा है इसके साथ? एक चीज साथ में चल, क्या चल रही है बच्चों? बताओ, ये दिख रहा है आपको? इसके पास क्या पड़ा है? एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है। ये क्लियर हुई बात? अब मुझे बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो बच्चों। अब बताओ, मेरे पास F माइनस है बच्चों। अब किसी के ऊपर जब माइनस होता है ना बच्चों, माइनस चार्ज कब आता है? कौन बताएगा? जब कोई बहुत अमीर हो बेटा, माइनस चार्ज का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन
एक्सेस में हो तभी आता है ना। अरे किसी के ऊपर माइनस चार्ज है ना, तो अब बताओ क्या वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? क्या वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? दे सकता है बच्चों। तो अब वो देगा तो बच्चों इस तरह से देगा, इसको बोरॉन को दे देगा। देते ही बच्चों ये बन जाएगा आपका Bf4-1। ये पिक्चर समझ में आई? अरे ये पिक्चर समझ में आई क्या? बोलो। अब बताओ Pf4- में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? Pf4- में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बच्चों? अब देखो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो हाइब्रिड स्टेट sp3 हो गई और टेट्राहेड्रल हो गया बच्चों ये। और ये पहले क्या था? ये था ट्राइगोनल प्लेनर था। तो बच्चों बताओ इसमें क्या क्या चेंज हुआ? इसमें क्या क्या चेंज हुआ? बोथ हाइब्रिड स्टेट एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना बच्चों? दोनों चेंज हुए। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन पूछूं कि इन विच प्रोसेस शेप ऑफ सेंट्रल इज चेंज्ड। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है चेक करो। देखो बच्चों एक काम करते हैं, शेप वाले में तो मजा आएगा नहीं। मैं एक काम करता हूं, इसको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कर देता हूं, है ना? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, ये पहला लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा देखो बच्चों H2O H प्लस H3O+, फिर मैंने ये लिखा बच्चों AlH3H-, ये लिखा AlH4-, फिर मैंने ये लिखा। बताओ बच्चों किस प्रोसेस में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हुई है? बोलो बच्चों, बोलो। देखो इन दोनों में चेंज हुई है बच्चों, इन दोनों में हुई है कि नहीं हुई है? सी में भी चेंज हुई है और डी में भी चेंज हुई है ना? एक बात बताओ AlH3 में, बताओ बच्चों एल्यूमिनियम कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? एल्यूमिनियम 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या आई? sp2 आई बच्चों। और AlH4- में कितने से जुड़ा ये? 4 से। देखो बच्चों क्या हो गया? sp3 हो गया कि नहीं हो गया? चेंज हुआ ना बच्चों? अच्छा ये अमोनियम, और ये तो देखो मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी, ये देखो ये पड़े दोनों एग्जाम्पल, ये दिख रहे हैं, बताए थे ना। इनमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, नहीं हो रही ना बच्चों? अरे समझ में आया? प्रज्ञा फलोदिया, ये तेरे को समझ में आया? प्रज्ञा फलोदिया, ये बच्चा ऐसा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको अभी पेपर में, एक ऐसा क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को, याद है क्या? एक ऐसा क्वेश्चन दिया था। चलिए अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये BeF2 है, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी क्या? बताओ बच्चों क्या ये रिएक्शन हो जाएगी क्या? कौन बताएगा ये रिएक्शन क्यों हो गई? कौन बताएगा?
देखो बच्चों, हाँ वेरी गुड। अरे बेटा, मैंने क्या बोला कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना, शेप हमेशा चेंज होगी। शेप हमेशा चेंज होती है। हाइब्रिड स्टेट चेंज हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है ना। एक बात बताओ बच्चों, देखो BeF2 में देखो क्या होगा, sp होगा, होगा बच्चों, बोलो बच्चों, sp होगा। इसका मतलब इसके पास 2 एम्प्टी p ऑर्बिटल है। sp में बच्चों 2 एम्प्टी p ऑर्बिटल होंगे, होंगे क्या? तो दोनों में ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लेगा। तो लेते ही देखो यहाँ पे क्या हो गई, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और 4 सिग्मा बॉन्ड होते ही, बोलो बच्चों, ये क्या हो गया, sp3 हो गया क्या? हो गया बच्चों, बोलो। क्या ये बात सबको समझ में आई? आई बच्चों? ठीक है। अब बेटा ये चीज बताओ मेरे को, आप ध्यान से सुनना। क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? क्या ये रिएक्शन हो जाएगी क्या? बोलो बच्चों, कौन बताएगा आप में से? कौन बताएगा? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। आप में से कोई बच्चा है जो इसको एक्सप्लेन करेगा? अरे बोलो बच्चों। देखो बेटा सुनो, ध्यान दो, इसको सुनो ना अच्छे से। देखो बच्चों, जो सिलिकॉन है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 है ना, 3p2 और 3d0। एक बात बताओ बच्चों, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है ना, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है ना बच्चों। थर्ड पीरियड वालों के पास तो दुनिया भर की खाली जगह है। अरे उनके पास डी ऑर्बिटल होता है ना बच्चों। अरे थर्ड पीरियड वालों के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं ना, होते हैं बच्चों। अब बताओ, एक बात बताओ कि जैसे मैं अगर ये बोलूं, ये पिक्चर थी, ठीक है, ये डी तो खाली पड़ा है अभी तो, 3s 3p एंड 3d। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो बेटा इसमें ये वाली पिक्चर बन गई, देखो आप। अब मुझे बताओ कि जो डी है वो तो पूरा खाली पड़ा है ना, डी पूरा खाली पड़ा है ना। डी पूरा खाली पड़ा है ना। अब देखो बच्चों, इसमें sp3 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो बच्चों ये sp3 है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़े हैं। पड़े कि नहीं पड़े? पड़े हैं बच्चों? अरे पड़े हैं ना। तो ये देखो, ये आराम से उन एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब समझ आई बात? सिर्फ पी से नहीं बच्चों, डी से भी हो सकता है। अरे सिर्फ पी से नहीं बच्चों, डी से भी हो सकता है ना। आपको तो खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो अगर कोई थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो थर्ड पीरियड वालों के पास तो एमटीडी होता है ना। अरे आपको बहुत पहले ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, है ना। आपको बहुत पहले, देखो कब समझाई थी बताऊं आपको?
मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कोवैलेंसी, देखो कब पढ़ाया था, अभी एक मिनट रुको। ये रो देखो बच्चों, ये पढ़ा आपके सामने। देखो PCl5, SF4, SF6 all have existence in nature due to presence of empty d orbital in third period elements। ये लाइन आपने कभी पढ़ी थी क्या? ये लाइन कभी पढ़ी थी ना? तो यही तो लाइन है बच्चों, इसी लाइन का तो यूज किया मैंने। हम्म, क्या किया बच्चों? तो बताओ, अब बताओ, अब कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 6 सिग्मा हो गए क्या? अब सिग्मा बॉन्ड बच्चों 6 हो गए, साइड स्टेट क्या आ जाएगी? sp3d2 आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी क्या? बोलो बच्चों, आएगी? कंफर्म आएगी क्या? ठीक है बेटा, चलो। तो बेटा देखो, अगर आपका एलिमेंट सेकंड पीरियड का है तो उसमें एम्प्टी पी ढूंढो, लेकिन अगर वो थर्ड पीरियड का है ना तो कुछ ढूंढो ही मत, उसमें डी तो मिलेगा यार, क्या टेंशन ले, है ना? उसमें डी मिलेगा ही मिलेगा। अब बताओ बच्चों, AlF3 एंड 3F-, आप बताओ बच्चों, ये रिएक्शन होगी क्या? नेहा दादीच, नेहा दादीच, दादीच होगी ये रिएक्शन? बोलो साहब, नेहा दादीच सुन रही है क्या बेटा? अरे नेहा दादी सुन ले, देखो बेटा सुनो, इसमें आप देखो बच्चों, एल्यूमिनियम आपके कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है ना? तो इसके पास देखो, पहले तो इसके पास हाइब्रिड सेट आई, sp2 आई, तो इसके पास देखो 1p एंड 5d, है ना? ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी। बोलो बच्चों, ये एम्प्टी पढ़े ना? अरे पढ़े है ना? थर्ड पीरियड का है तो डी तो एकदम अच्छे से पढ़े, तो ये ले लेगा क्या? ये ले लेगा? अरे ले लेगा क्या बच्चों? ये बात सबको क्लियर हुई? ये बात सबको क्लियर हुई बच्चों? देव किशोर व्यास, देव किशोर व्यास, तेरे को समझ में आया कुछ? देव किशोर क्लास में क्या? देखो बच्चों, ये हो जाएगा 3d2। तो बट्टा मैंने देखो इतने सारे एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन कर तो दिया। अब देखो बेटा सुनो, एक बात समझाता हूं मैं आपको, है ना? मेरी बात को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, NH4Cl, ये कोई एक कंपाउंड है, ठीक है बेटा? इस कंपाउंड में मैं कहता हूं कि देखो बच्चों, आयनिक बॉन्ड भी है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी है, और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। इसमें बच्चों आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड है। अब आप कहोगे साहब ऐसे कैसे, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, बच्चों समझते हैं। सुनो बेटा, देखो ये तो आयन है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
है ना बच्चों। तो आयन के बीच कौन सा फोर्स लगता है? आयनों के बीच कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? अपोजिट चार्ज आयंस के बीच आयनिक बॉन्ड हो गया। ये आयनिक बॉन्ड हो गया। अब देखो, ये हमारा अमोनिया था। तो अमोनिया, आप याद करो, हमने इसको क्या बोला था? कोवलेंट बॉन्ड बोला था क्या? तो कोवलेंट बॉन्ड बोला था। और जब इसने H+ से रिएक्ट किया, है ना, तो क्या बॉन्ड बना बताओ बच्चों? क्या हमने इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था क्या? बनाया था ना? बनाया था बच्चों। तो देखो, अब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन गया। बन गया बच्चों, बोलो। क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, ये तो मैंने बात कर ली NH4Cl की, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, एक नाम सुना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओजोन। ओजोन को थोड़ा समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो कैसे इसकी स्ट्रक्चर समझाता हूं मैं, ध्यान देना। देखो बच्चों, ये है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये कौन सी ऑक्सीजन है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गई बात। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊं, है ना, ये तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है और ये एटॉमिक है। आप बताओ, एटॉमिक ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? कौन बताएगा? 6 दिख रहे हैं बच्चों, 6 ही दिख रहे हैं ना। इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? तो देखो बेटा, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया इस तरह से, ऐसे लिया। देखो ये किस तरह की स्ट्रक्चर बन गई, ये ऐसे बन गया। ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? तो बच्चों, ओजोन की स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड हुए बताओ? ओजोन की स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड हुए? कोऑर्डिनेट एंड कोवलेंट, है ना बच्चों। भाई देखो, सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में क्या दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, है ना। और हर ऑक्सीजन पर लोन पेयर पड़े, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट भी है और लोन पेयर भी पड़ा है। एटॉमिक ऑक्सीजन में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों। तो ये इससे क्या करेगा? एक लोन पेयर लेकर इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो इसमें देखो क्या क्या बने। इसमें अपन कह सकते हैं कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट। बोलो बच्चों, कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट। ये बात समझ में आई क्या? आई बच्चों? अब एक और एग्जांपल समझो, इसको समझना बच्चों, N2O को, है ना। N2O को समझने की कोशिश करना बेटा। देखो ये नाइट्रोजन है मेरे पास, है ना। तो नाइट्रोजन, बताओ क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? बताओ बच्चों, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? अरे कंप्लीट है ना। कौन बोल रहा है नो? अरे देखो, 3 तो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 तो बॉन्ड ही दिख रहे हैं, सॉरी, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। अरे ये 3 बॉन्ड है ना। देखो, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। अब बताओ,
अगर मान लो इसके पास ये ऑक्सीजन आ गई बच्चों, तो बताओ क्या ये इस ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर दे सकता है? क्या दे सकता है? दे सकता है। देखो ये इस तरह से, जैसे इसने दिया, देखो बेटा क्या बना, बोलो बच्चों, बन गया कि नहीं बन गया? तो बताओ इसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड बने? कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट। बोलो बच्चों, बने कि नहीं बने? बन गए बच्चों, बोलो। ये बात सबको समझ में आई? बोलो बेटा, आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है HNO3, ठीक है? देखो बेटा सुनना, अपन इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। एक बात बताओ, नाइट्रोजन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन बताएगा? नाइट्रोजन के वैलेंस ऑर्बिट में 5 होते हैं ना? एक बार देखो, मैं वापस इधर बनाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, ये मैंने 5 बनाए, इधर 5 दिख रहे हैं। इस साइड से देखो बेटा, OH ग्रुप इससे बॉन्ड बना लेता है, बन गया। इधर से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई बच्चों। अब बताओ इसके पास क्या लोन पेयर पड़ा है? क्या इसके पास लोन पेयर पड़ा है क्या? अच्छा बताओ, क्या इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों? देखो टोटल 3 तो बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, हो गए बच्चों? तो बताओ ये क्या करेगा? ये एक ऑक्सीजन को इस तरह से इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ये समझ में आई बात? ये बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, अरे ये बात समझ में आई क्या सबको? पक्का? तो बेटा एक बात बताओ फिर मुझे, ये देखो, ये मेरे पास KNO3 है। इस KNO3 में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड है? बताओ बच्चों, KNO3 में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड है? देखो बच्चों, KNO3 को अगर आप ध्यान दो ना, तो इस तरह से बच्चों, अब देखो इस NO3 माइनस को भी अगर आप ध्यान से देखो ना, ये इस तरह से। अब बताओ कौन कौन से हो गए? देखो इसके अंदर बच्चों आयोनिक हो गया, कोवलेंट हो गया, है ना, और कोऑर्डिनेट हो गया, है ना? आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। देखो इसको जानते हो क्या बच्चों? इसको जानते हो आप या इसको जानते हो? ये क्या होता है, चलो ये बताओ, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। वैभव, प्रज्ञा, फ्लोदिया, ये साइनाइड नहीं है बच्चों, ये आइसोसाइनाइड है। ये बच्चों आइसोसाइनाइड है। ये वही आइसोसाइनाइड जिसको अगर आपने टंग पर रखा, रखते ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं, है ना? अब बेटा
इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये कैसे बन रहा है ये मैं आपको चेक करवाता हूं, समझना इसको ढंग से। देखो बेटा सुनो, इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं अपन। सबसे पहले बोलो बच्चों, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन बताएगा? 5 होते हैं। इधर से एक H आया, ये बॉन्ड बन गया। H वाला बॉन्ड समझ में आया बच्चों? बोलो, H वाला बॉन्ड समझ में आया? आ गया। अब बताओ, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 होते हैं। देखो इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन और कार्बन किसमें किसका ऑक्टेट कंप्लीट है और किसका इनकम्प्लीट है? बताओ बच्चों, किसका ऑक्टेट कंप्लीट, किसका इनकम्प्लीट? वेरी गुड रिया सहगल। नाइट्रोजन का कंप्लीट और कार्बन का इनकम्प्लीट। चेक करो, देखो बेटा, नाइट्रोजन ने बेटा देखो, इसने 3 तो बॉन्ड और 1 लोन पेयर पड़ा है, और यहां देखो 2 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। ये तो कंफर्म हो गया ना बेटा? कार्बन का 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर के 2। क्या पूरा हुआ? क्या नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? अब बताओ बच्चों, यहां पर इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं क्या? फिर बताओ, इंट्रामोलिकुलर बना सकते हैं ना? ये क्या करेगी, ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे बच्चों। देखो जैसे इसने इसको दिया, तो अब बताओ, क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं क्या बच्चों? अब देखो बेटा, अब देखो, इसके पास सिग्मा बॉन्ड और इसके पास 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर। क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या दोनों ऑक्टेट कंप्लीट है? ये आइसोसाइनाइड बना बच्चों। बोलो, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बच्चों? पक्का? आगे क्या है ना? साइनाइड किसने बोला? आइसोसाइनाइड ही है ये तो। ये तो आइसोसाइनाइड ही है, साइनाइड अलग होता है। साइनाइड में तो सिंपल आपके क्या बनेंगे? देखो, आपसे अगर मैं ये कहूं, अब बताओ बच्चों, इसमें क्या क्या होंगे? K प्लस NC माइनस। देखो बच्चों, इसमें आयनिक भी हुआ, कोवलेंट भी हुआ, और कोऑर्डिनेट भी हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बच्चों? बोलो, हो गया बच्चों? ये बात समझ में आएगी? अब देखो बेटा, एक बात सुनो, ये कुछ बच्चे बार बार साइनाइड की बात कर रहे हैं। चलो साइनाइड भी समझा देता हूं मैं। ये आइसोसाइनाइड है ना? अच्छा, मैंने बेटा वो गलत बोल दिया, वो साइनाइड पॉइजनस होता है, मैंने शायद आइसोसाइनाइड का बोल दिया, सॉरी बेटा, है ना? साइनाइड पॉइजनस होता है, मैंने आइसोसाइनाइड का बोल दिया था शायद। साइनाइड को टंग पे रखते ही आदमी भगवान को प्यारा हो जाता है ना? देखो बच्चों, साइनाइड ये है ना? तो साइनाइड में तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? बताओ बच्चों, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? बोलो, है कंप्लीट, है ना? ठीक है बच्चों, अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलता KCN, तो बताओ KCN में कौन कौन से बॉन्ड है फिर? बताओ बच्चों, KCN में कौन कौन से बॉन्ड है? बोलो, आयनिक एज वेल एज आयनिक और कोवलेंट। कोऑर्डिनेट मत बोल देना,
अरे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो कोवलेंट ही होगा ना, बोलो रे। अरे समझ में आया क्या? इसमें कोऑर्डिनेट नहीं है, अरे इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें आयोनिक एंड कोवलेंट, ठीक है बच्चों। अच्छा इसको जानते हो क्या आप? तो जानते हो क्या है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड, पक्का? अब इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों बताओ, कार्बन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन बताएगा? 4 होते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा ऑक्सीजन के वैलेंस ऑर्बिट में 6 होते हैं। चलो ये लो सर। अब बताओ बच्चों, ये बॉन्ड बन गया? बन गया क्या बॉन्ड? बन गया। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये बॉन्ड बन गया तो इसमें किसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? ऑक्सीजन का कंप्लीट। और इनकम्प्लीट किसका रहा? कार्बन का। कुछ दिख रहा है? देखो बच्चों, इसका तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और इसका कंप्लीट ऑक्टेट है। तो अब बताओ, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की? किधर से किधर, किधर से किधर क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है? किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर? ऑक्सीजन टू कार्बन। देखो बच्चों, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन ये देगा। अरे कार्बन टू ऑक्सीजन मत बनाओ रे यार, कार्बन तो बेचारा वैसे ही गरीब है, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं उसका तो देखो बेटा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे ही दिए इसका मतलब स्ट्रक्चर ये बन गई। देखो ये बन गई, समझ में आया? अरे डायरेक्शन समझ में आई बच्चों? ध्यान रखना, कार्बन से ऑक्सीजन क्यों नहीं बना? अरे कार्बन से ऑक्सीजन क्यों नहीं बना? अरे भिखारी जाके मुकेश अंबानी को कुछ डोनेट करता है क्या? या मुकेश अंबानी भिखारी को डोनेट करता है? अब कोई कहेगा सर देखो कार्बन के पास लोन पेयर पड़ा है ना, अरे पड़ा तो है भाई साहब, लेकिन उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बेटा मैंने यार इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए आप लोगों को, कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिमाग में बैठा? कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिमाग में बैठा? इतने एग्जाम्पल देने के बाद आई थिंक बैठ जाना चाहिए। अब देखो बेटा सुनो, अब कुछ बातें और बताता हूं मैं आपको। देखो अगर आपको, है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर मिल जाए ना, ऐसा मेटल, और ये इस तरह से, ये क्या है? इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, समझने की कोशिश करना। देखो बेटा सुनो, ये कॉपर +2 है। अच्छा बच्चों, कॉपर कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कौन बताएगा? कॉपर कौन से पीरियड का एलिमेंट है? वैभव कुलरिया पीरियड पूछ रहा हूं, फोर्थ का है। तो बच्चों फोर्थ वालों के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं क्या? फोर्थ वालों के पास एम्प्टी ऑर्बिटल। जब थर्ड वालों के पास हैं तो फोर्थ वालों के पास एकदम धन होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, मजे से होंगे उनके पास। आप बताओ, एक बात बताओ बच्चों, ये जो आपकी जानी पहचानी अमोनिया है, इस अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है क्या? इस अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो बच्चों बताओ, ये लोन पेयर इसको दे सकता है ना? दे सकता है बच्चों? दे सकता है। तो बताओ, अब इस आयन में कौन कौन से बॉन्ड है, कौन बताएगा? इस आयन में कौन कौन से बॉन्ड हैं, बोलो?
देखो कोऑर्डिनेट तो है ही और कोवेलेंट भी है। ये कोवेलेंट किस में आया? कोवेलेंट किस में आया? NH3 के अंदर आया बच्चों। अमोनिया में तो कोवेलेंट है ना। देखो बच्चों, कोवेलेंट प्लस है ना बच्चों। ये बात समझ में आई? आई क्या? अरे बोलो रे, आ गया समझ में? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इस तरह से, आपको जैसे है ना ऐसे अजीब से बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे मिल जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है ना, आप बिंदास बोलो, होंगे ही होंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोऑर्डिनेट को रोक दे ऐसे कंपाउंड के अंदर, है ना। देखो बच्चों, 4K प्लस और FeCN6। सबसे पहले बताओ कौन सा बॉन्ड हो गया? इन आयन को देख के बताओ। आयनिक तो कंफर्म, ठीक है बच्चों, आयनिक बॉन्ड तो कंफर्म हुआ। अब बताओ, अब देखो बेटा, ये हमारा जाना पहचाना Fe+2 है बेटा। इस Fe+2 के साथ ये इस तरह से देखो, ये 6 साइनाइड ग्रुप ऐसे अटैच होंगे बच्चों, होंगे, हुए कि नहीं हुए? तो अब बता दो साहब। आयनिक, फिर ये हो गया कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर कोवलेंट भी आया क्या? कोवलेंट कहाँ आया? बोलो बच्चों, कोवलेंट कहाँ आया? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। वैभव कुलरिया, ये ओवरऑल चार्ज है -4। चेक कर देख, Fe पे +2 है और 6 साइनाइड पर कितना है? -6 है। तो ओवरऑल कितना आया? हो गया बच्चों? अरे हो गया क्या भाई लोगों? हो गया पक्का? चलो साहब, अब मुझे बताओ, इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ कि इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड डेफिनेटली होगा ही होगा? कौन बताएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो डेफिनेटली होगा। अब बताओ और कौन सा होगा? और कौन सा होगा? कोवलेंट भी होगा ना। हाँ बेटा, वेरी गुड। देखो कैसे, देखो ये कार्बन के पास एक लोन पेयर बड़ा था ना, तो वो इस तरह से इसको दे रहा है बच्चों, दे रहा है। तो बेटा इसके पास कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट। बेटा अब क्या आप आइडेंटिफाई करने लायक हो गए क्या? अब आप आइडेंटिफाई करने लायक हो गए। इतने एग्जाम्पल दे दिया बेटा मैंने, कोई एक दो तो दिए नहीं, इतने सारे समझा दिए आपको। आई थिंक अब तो समझ में आना चाहिए, आना चाहिए, है ना बच्चों। अरुणा, आयनिक कहां से होगा? आयनिक कहां से होगा? आयन कौन से है इसमें? कोई आयन है ही नहीं। हाँ जी। चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, एक बात ध्यान दो। अब कई बार बच्चे के दिमाग में आता है कि सर कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? तो बच्चों, नॉर्मली ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? कौन बताएगा? 2 बनाता है। अब आपको नॉर्मल बॉन्ड जैसे ही ना ज्यादा बॉन्ड दिखने लग जाए तो 99.99% पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला बच्चों कि ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है। अगर
आपने उससे ज्यादा बना दिए तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपके क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ही होगा। देखो देखो बच्चों, ये H2 है, इसमें तो सिर्फ कोवलेंट है। अब जैसे मैंने H3O प्लस बनाया कितने बॉन्ड बना दिए? अब बताओ बच्चों, कितने बॉन्ड बना दिए? H3O प्लस में 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए ना यार। तो बेटा ये नॉर्मल से ज्यादा हो गए ना? अरे ये नॉर्मल से ज्यादा हो गए ना? हो गए क्या? हो गए। तो अब देखो इसमें कंफर्म है कि कोऑर्डिनेट भी आ गया और कोवलेंट तो पहले से था, है ना बच्चों? अच्छा बताओ, नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? कौन बताएगा? नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, बनाता है। अब बताओ, मैंने यहाँ पे अमोनियम आयन बना दिया, अब कितने बॉन्ड हो गए? 4 हो गए क्या? हो गए क्या? अब बताओ बच्चों, क्या हो गया मामला? क्या लफड़ा हुआ? कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, इसमें कंफर्म आ गया। तो समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। बच्चों एक बात बताओ, नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बनाता है, लेकिन बेटा यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए? देखो मैंने 4 बनाए ना। अगर 4 बनाए ना, इसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आना ही पड़ेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या? बोलो, एक बार बताओ बच्चों। देखो ये सही है क्या? मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये सही है क्या? क्यों है बताओ? कौन बताएगा? कौन बताएगा? देखो बच्चों, नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 3 से ज्यादा हो गए। हो गए बच्चों? चलो अब बताओ बच्चों, एल्यूमिनियम नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बनाता है ना? यहाँ तो ये हो गया। इसमें बताओ बच्चों, ये 4 बन गए ना यार। अरे भाई लोगों, 4 बन गए ना, तो क्या आया इसमें? बोलो बच्चों, कोऑर्डिनेट आ गया। क्या आप आइडेंटिफाई करने लायक हुए? कुछ कुछ आपको भेजे में बैठा? भेजे में बैठा क्या? बोलो तो सही, है ना? अब देखो बच्चों, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं AlF6-3, बताओ बच्चों कितने बॉन्ड बन गए साहब AlF6-3 में? बताओ। 6 बन गए ना? बन गए ना भाई लोगों? कोऑर्डिनेट आ गया क्या? आ गया पक्का? अब बताओ बेटा, सिलिकन, सिलिकन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सिलिकन के ठीक ऊपर बताओ चलो। कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बनाता है, ओके। अब भैया मैंने यहां पर है ना ये कर दिया। अब बताओ, क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा? अरे आएगा क्या? आएगा बच्चों। दुनिया की कोई ताकत ही नहीं रोक सकती इसको। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, है ना? अच्छा देखो बेटा, ऑक्सीजन नॉर्मल
दो बॉन्ड बनाती है बच्चों, है ना बच्चों। लेकिन आप बताओ ओजोन के अंदर इस बीच वाली ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 3 बना लिए ना। तो क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? होगा, होगा बच्चों। ठीक है, तो अब इसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। क्या आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है ना। एक पॉइंट वो देखो बच्चों, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी assumed as double bond if covalency of central atom is not exceeding its highest covalency। ये पॉइंट क्या है? ये बच्चों मैं समझाता हूं, समझना इसको। मैंने बोला a coordinate bond can be assumed as double bond if covalency of central atom is not exceeding its highest covalency, है ना बच्चों। देखो बेटा एक बात बताओ, जैसे मेरे पास ये H2SO4 है ना बेटा। इसकी स्ट्रक्चर को मैंने ऐसा कुछ बनाया। अच्छा बताओ सल्फर की हाईएस्ट कोवेलेंसी क्या होती है? कौन बताएगा? सल्फर की 6 होती है बच्चों, SF6, याद है। अब देखो बेटा, अगर मैं इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना दूं, है ना, अगर इन क्या बना दूं? डबल बॉन्ड। देखो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी बना दिया। अब बताओ सल्फर पर टोटल बॉन्ड बताओ कितने? बॉन्ड 6 है ना, बॉन्ड 6 है, देखो 6 है बच्चों। यानी इसकी हाईएस्ट कोवेलेंसी से एक्सीड नहीं किया ना, हाईएस्ट कोवेलेंसी से एक्सीड नहीं किया, तो आप कंसीडर कर सकते हो। अब बताओ बच्चों, जैसे मैंने लिया H3PO4, चेक करना इसको। ठीक है, ये लिया बच्चों मैंने। अब देखो बच्चों, इसको मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, है ना। ये बात सुना गई, ये डबल बॉन्ड बना दिया। तो इस डबल बॉन्ड, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने डबल बॉन्ड बनाया। अब ये बताओ फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों? कितने बना रहा है? 5 बना रहा है ना। और बताओ क्या फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? बनाता है ना, PCl5। और वैसे भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो बना लेता है ना। अरे कौन सा एरो, क्या दिक्कत होगी तेरे को? कौन सा एरो लगा दिया? अरे ये बोला है कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को चेंज किया है। ये ले, अब देखो बच्चों सुनो, ये HNO3 है। आप बताओ नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? बताओ बच्चों, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है ना यार। अमोनियम आइन में नहीं बनाता? अरे नाइट्रोजन अमोनियम आइन में 4 बॉन्ड नहीं बनाए क्या? बनाए ना। लेकिन नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बनाता है क्या? नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बनाता है क्या? कभी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? याद करो,
नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास कोई भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता। ये बात मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। देखो समझाता हूं आपको, कहां पढ़ाई थी मैंने। ये देखो बच्चों, there is no existence of NCl5 OF4 OF6 due to absence of empty d orbital in second period elements, so they cannot increase its covalency beyond 4। लिखा हुआ है बियॉन्ड 4, लिखा हुआ है। देखो, अरे पढ़ा करो रे तुम घर पे, पढ़ते लिखते हो नहीं, कुछ याद है नहीं तुम लोगों को। अब देखो बेटा सुनो, तो अब बताओ, क्या मैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड मान सकता हूं क्या? अरे डबल बॉन्ड मानते कितने बॉन्ड हो गए? डबल बॉन्ड मानते कितने बॉन्ड हो गए? 5 हो गए ना। और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो बनाते ही नहीं है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगी बच्चों। ये बात समझ में आई क्या? अरे ये बात समझ में आई? विश्वजीत, विश्वजीत, विश्वजीत तेरे को समझ में आई क्या? विश्वजीत राजवी, हाँ बताओ बच्चों। देखो एक बताओ, क्या मैं इसमें इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड ले सकता हूं क्या? देखो बच्चों, ली नहीं सकता। नाइट्रोजन को इसने 4 बॉन्ड बना रखे, और यहाँ 5 बॉन्ड बन गए, बनाता ही नहीं भैया, है ना। ये बात समझ आ गई? बोलो बच्चों। तो बेटा देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये ऐसा टॉपिक है जो आपका अप्लाइड बहुत काम आएगा, है ना। मैंने खूब एग्जांपल देके आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया, है ना। अरे बात में, तो इतना पढ़ना। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेजोनेंस।